हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला एक क्वेश्चन जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका मैग्नेटिज्म का एक बहुत बढ़िया फंडा आपके साथ डिस्कस होने वाला है, जो मे बी आपका एग्जाम में काम आ भी सकता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सवाल आपसे ये बोल रहा था, प्लॉट शोइंग द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज। और यहाँ पे प्लॉट किस किस का दिया है, देखिए साई है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टी है जनाब आपका टेम्परेचर। ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पे दिखाएगी सॉलिड लाइन। यहाँ पे सॉलिड लाइन क्या करेगी भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और जो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसको यहाँ पे दिखाएगी आपकी डैश वाली लाइन, डैश 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 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर पता होना चाहिए। देखिए, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, D6 हाई स्पिन, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, D5 लो स्पिन। यहाँ पे भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन की यूनिट में क्या होते हैं, चार आपके क्या होते हैं आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक हीमोग्लोबिन की यूनिट में आपके क्या होते हैं, चार आयरन की यूनिट, चार आयरन के एटम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आयरन Fe3+ में यहाँ पे होता है, ठीक है, D5 लो स्पिन। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दो दो आयरन मिलके, देखिए एक D5 T2G5 ये रहा आपका, और एक T2G5 यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। तो एक्चुअल में ये दोनों तो पेयर्ड हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, जिसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड भी आपका क्या, ये कंपाउंड क्या हो जाता है आपका डाया मैग्नेटिक हो जाता है, डाया डायमैग्नेटिक। एक बार अगर आपको इनका मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग गया, जैसे कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका पैरामैग्नेटिक है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका डायामैग्नेटिक है, इसके बाद आपको बस यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन सॉरी पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म की यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, जब आप पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स की बात करते हो, तो इनके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बिहेवियर को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ बोलता है भाई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, या फिर यही इसी को आप बोल सकते हो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू सम कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो यहाँ पे से जब आप इसका प्लॉट करोगे किसके अगेंस्ट, यहाँ पे देखिए साई आपका y एक्सिस में और यहाँ पे t आपका x एक्सिस में, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से y इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ आपको दिखता है। इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करने के कई और तरीके होते हैं। यहाँ पे कई बार आपसे साई वर्सेस 1/t का ग्राफ भी पूछ लेता है इसी इक्वेशन से। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ y इक्वल टू x वाली लाइन बन जाएगी, तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और ग्राफ आपसे पूछता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, साई पी, इसको मैं यहाँ पे इधर लेके जा रहा हूँ, टी इक्वल टू क्या हो गया भाई, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब आप यहाँ पे साई का ग्राफ, साई टी, साई इंटू टी, इन दोनों के प्रोडक्ट का ग्राफ टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करो या प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करो। यहाँ पे आपको पता है भाई साई टी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो किसी के साथ आपका बदलेगा नहीं, तो यह हमेशा क्या होगा, यहाँ पे एक लीनियर लाइन की तरह, एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे इसके साथ मूव करता जाएगा टेम्परेचर या प्रेशर के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स की। देखिए, डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स की खास बात क्या होती है कि इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ना जनाब, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है विद टेम्परेचर। दिस इज जो डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है टेम्परेचर का आपका यहाँ पे फंक्शन नहीं होती है। अब यहाँ पे से आपको पहला ग्राफ जो यहाँ पे समझना है, वो तो यहाँ पे साई वर्सेस टी का समझना। अब मैंने क्या बोला कि ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर के यहाँ वेरी नहीं करेगी, तो यहाँ पे आपका ये क्या चलेगा, इस तरीके से एक लाइन की तरह, मतलब एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे बढ़ते चले जाएगी। अब इसके अलावा बाकी आप कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, साई टी वर्सेस टी कर लो, क्योंकि साई कांस्टेंट है, तो अगेन ये भी आपका क्या चले जाएगी, एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पे मूव करती चले जाएगी। इसके अलावा आप इसे प्रेशर के साथ कर लीजिए, साई पी वर्सेस पी, वो भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
एक और चीज इसमें यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि देखिए भाई, जो आपकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये याद कैसे रखना, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कभी भी आप क्या पढ़ते होगे, जैसे आपने O2 गैस का यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा होगा। O2 गैस में आपके टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 12 में से, या टोटल अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लूँ तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 में से 14 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में आपके क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उन्हें क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं। जबकि 14 इलेक्ट्रॉन नीचे क्या कर रहे हैं, आपके पेयर्ड फॉर्म में, उन 14 इलेक्ट्रॉन्स का डायामैग्नेटिज्म यहाँ पे कट करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, उस कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक बना रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से, इसीलिए वो कंपाउंड क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे से एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पे से देखिए इसने ग्राफ किस किस चीज का यहाँ पे पूछा है। देखिए सबसे पहली चीज तो देखिए, वाई एक्सिस पे आपका साई वर्सेस टी है, और एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है चारों केसेस में, ठीक है। और चारों केसेस में यहाँ पे साई वर्सेस टी है। अब ध्यान से देखिए, कई लोग क्या जल्दबाजी में क्या करते हैं ना, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ऐसे देखते हैं, ये देखिए ये तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली गिर रहा है, 1/x की फॉर्म में गिर रहा है, तो वो तुरंत यहाँ पे क्या मार देंगे, एक ही ग्राफ ऐसा दिख रहा है, इसको सही कर देंगे। लेकिन नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस में आपका क्या है, देखिए एक्स टी है, मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का। तो आपको यहाँ पे दूसरा ग्राफ देखिए, पैरामैग्नेटिक की भी कांस्टेंट है साई टी वर्सेस टी, और यहाँ पे डायामैग्नेटिक की भी क्या है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट है साई टी वर्सेस टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, ये दोनों यहाँ पे आपके सही होंगे। इसके बाद देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहाँ पे सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और डीऑक्सी को यहाँ पे डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। डीऑक्सी वाली आपकी पैरामैग्नेटिक है और ऑक्सी वाली डायामैग्नेटिक है। तो जो डैश्ड लाइन है वो क्या आनी चाहिए, आपकी नीचे आनी चाहिए ग्राफ में, क्योंकि डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी क्या होती है जनाब, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से कम होती है। इसीलिए पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि जो डैश से रिप्रेजेंट हो रही है वो आपकी ऊपर आएगी, और जो आपकी डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो डैश से रिप्रेजेंट हो रही है वो आपकी नीचे आएगी। तो इसका राइट आंसर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था अगर मैं सही मायने में आपसे बोलूँ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, एनालाइज करना है। और अगेन 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास with some more tricky questions. Till then, thank you. Bye bye.